नमस्कार साथियों, आपके फिर अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC की बात की जाए तो इसके अंदर लगातार अभी गिरावट का माहौल बन चुका है। तो जब से कंपनी OFS यानी ऑफर फॉर शेयर का ऐलान किया है तो स्टॉक में 4 से 5% का प्रेशर दिखा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि IRFC काम करती क्या है, फिर ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है और आपको करना क्या है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यदि इस स्टॉक के अंदर आप बने हो तो आपको क्या करना चाहिए, या आप खरीदने वाले हो तो आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो IRFC का काम क्या है। IRFC रेलवे के लिए काम करती है और मार्केट से पैसे उधार लेती है और बॉन्ड लोन के जरिए वही पैसा इंडियन रेलवे को देती है। और इससे क्या होता है कि ट्रेन खरीदी जाती है, इंजन का काम करवाया जाता है, या रेलवे के बारे में काम किया जाता है। तो बहुत से लोग परेशान हैं जिन्होंने इसे 200, 220, 180 के लेवल पर खरीदाया था जब रेलवे स्टॉक में ज़बरदस्त रैली चल रही थी। तो लेकिन फिलहाल अभी गिरावट चल रही है। तो आज हम समझेंगे कि गिरावट कहाँ तक जा सकती है और क्या ये 100 का जो सपोर्ट है वो टूट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गिरावट की वजह ये है कि मार्केट में भी अभी दबाव में है और ओपन सेलिंग भी चल रहा है। तो देखिए, आज स्टॉक में गिरावट हुई उसका बड़ा कारण ओपन सेलिंग है और सरकार अपना क्या है कि 2% हिस्सा बेचने जा रही है और अगर डिमांड रही पब्लिक की तो 2% और भी बेचेगी। तो ओपेस का भाव 104 रखा गया है जिसकी वजह है कि स्टॉक गैप डाउन खुला। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट खुलने के बाद भी स्टॉक गिरता रहा। इसका मतलब ये है कि रिटेल जो इन्वेस्टर है वो पैनिक में आकर स्टॉक को बेच रहे हैं और मार्केट में भी अभी बिकवाली का दबाव, सेलिंग प्रेशर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या है कि जो IRFC के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है वो 86% है और सेबी का नियम ये है कि अब सवाल आता है कि सरकार बार बार हिस्सा क्यों बेच रही है। कि दोस्तों, सेबी का नियम है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और IRFC में सरकार की हिस्सेदारी 86% के करीब है। इसलिए आने वाले समय में भी छोटे छोटे OFS देखने को मिलेगा जब तक सरकार अपनी हिस्सेदारी 75% पर लाएगी, क्योंकि IPO आने के 3 साल के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 75% करना होता है। लेकिन इसमें IPO को 5 साल हो गई है। वो वजह है कि जो स्टॉक ऊपर एक प्रेशर बना रहा है और फंडामेंटल एनालाइज रेवेन्यू और प्रॉफिट देखा जाए तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि रेलवे की स्टोरी खत्म हो गई है। तो रेलवे तो ग्रोथ में है लेकिन IRFC फाइनेंशियल जो थोड़ी रुके से है। जैसे रेवेन्यू पिछले 2-3 साल से कंपनी का रेवेन्यू 6,000 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच में भी अटका हुआ है। तो इसमें कोई बड़ा जंप नहीं देखने को मिला और प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट 1600 से 1800 करोड़ के दायरे में है। जब कंपनी के मुनाफे की बड़ी बढ़त नहीं आएगी तब तक स्टॉक प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाएगा। तो स्टॉक का P रेशियो जो वैल्यूएशन अभी 19 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल सही है। यानी स्टॉक न तो बहुत महंगा है और न ही बहुत सस्ता है। और टेक्निकल लेवल और मेरी राय आप बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी लेवल है कि 100 का लेवल IRFC के लिए करो या मरो या डू और डाई वाला सपोर्ट है। अगर स्टॉक 100 से नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें और भी बड़ी गिरावट आ सकती है। वही तेज़ी के लिए स्टॉक 140 रुपये ऊपर निकल सकता है, इसका जो स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा। तो मेरी राय है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो तो आप 5 से 10 साल तो पैनिक ना करें। लेकिन अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया है तो 100 के लेवल पर कड़ी नजरें रखें, क्योंकि निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से भी जानकारी लें, क्योंकि वीडियो कोई खरीदारी करने की सलाह नहीं दे रहा है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।